बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तनवीर अहमद स्पीक चैनल में आपकी खिदमत में एक और लेक्चर के साथ हाज़िर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 9th और 10th के जो सब्जेक्ट हैं उनके लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है साइंस के और कंप्यूटर साइंस के। तो उसमें हम जो है ना आज जो अभी जारी सारी हैं कंप्यूटर साइंस और 10 के लेक्चर्स का आगाज़ किया हुआ है। और ये पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स हैं जो ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द पंजाब को डिटरमाइन किया हुआ है पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट ने। तो तमाम के तमाम जो 9वीं और 10वीं के स्टूडेंट हैं जो पूरे पंजाब से रिलेटेड हैं 36 डिस्ट्रिक्ट्स में, तो इनसे मुस्तफ़ीद हो सकते हैं लेक्चर से। तो यूनिट 5 के लेक्चर्स को जिसमें फंक्शनैलिटीज़ को फंक्शंस को डिस्कस किया जाएगा, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यूनिट 5 कंप्यूटर साइंस 10 यूनिट 5। जैसा कि हम इससे पहले लेक्चर्स का बाकायदा आगाज करें, तमाम स्टूडेंट जो ऑलरेडी मौजूद हैं और जिनको अभी अभी ज्वाइन जिन्होंने किया उनसे गुजारिश है तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे अपलोड होंगे उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप तमाम लेक्चर से मुस्तफ़ीद हो सके फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसे स्टूडेंट जो ऑलरेडी पेड कर रहे हैं जिनको पता है वो अपने पैसे बचा सकते हैं, अपने घर वालों के पैसे बचा सकते हैं इन लेक्चर्स को ज्वाइन करने के बाद। यूनिट 5 है आज का लेक्चर है जिसमें फंक्शंस को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स एज यूजुअल के इसको आप जो क्या सीखेंगे, फंक्शन के कंसेप्ट क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं, इसके अलावा एडवांटेज और यूज फंक्शंस को क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। सिग्नेचर ऑफ फंक्शनैलिटी में जिसमें नेम आर्गूमेंट्स एंड रिटर्न टाइप वगैरह वो कैसी होंगी उनके बारे में आप जानेंगे। टर्म्स एंड रिलेटेड टू फंक्शन जो होती हैं उसमें डेफिनेशन ऑफ फंक्शन एंड यूज ऑफ फंक्शंस को आप देखेंगे इस यूनिट में। चलते हैं बढ़ते हैं आज की तरफ और यूनिट का इंट्रोडक्शन एज यूजुअल जिसमें हम आपको बता रहे होते हैं। और ये इंग्लिश लैंग्वेज की हमने बुक्स जो है वो डाउनलोड की होती हैं ताकि आपको उर्दू में ट्रांसलेशन करके इसको एक्सप्लेन कर सकें और आप इनको आसानी के साथ समझ सकें। यूनिट का इंट्रोडक्शन एज यूजुअल किसी भी मसले को हल करने की एक अच्छी जो स्ट्रेटेजी होती है, एक अच्छी हिकमत अमली होती है, अप्रोच होती है, उसे छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर दिया जाता है। एक एक हिस्से का हल जो है उन सबको इकट्ठा करने से पूरे मसले का हल हमें जो है ना वो मिल जाता है। सारा वक्त पूरे मसले के बारे में सोचने के बजाय एक वक्त एक छोटे हिस्से पर गौर करना आसान होता है। मसले का हल निकालने की हिकमतें इनको तकसीम करना या फतह करना इनके डिवाइड एंड कन्क्यूर कहा जाता है। और सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे पास फंक्शंस होते हैं जो प्रोग्रामिंग के सवाल को हल करने के लिए तकसीम करने और फतह करने की हिकमत अमली को इस्तेमाल करते हैं। इस चैप्टर में हम फंक्शंस का तसव्वुर, उनके एडवांटेज और उनके साथ काम करने की जो मेथडोलॉजी है वो तरीकाकार है वो हम डिस्कस करेंगे कि वो किस तरह काम करते हैं। ये आपका प्रीफेस है, इंट्रोडक्शन है जिसमें हम आपके इस चैप्टर के फंक्शनैलिटी को यानी कि फंक्शंस को डिस्कस किया जा रहा है। और ये फंक्शंस को एज यूजुअल क्या होता है इसमें क्या होता है कि फंक्शन आपकी जो स्टेटमेंट्स होती है उसका एक ब्लॉक होता है जो एक खास किस्म का काम सर अंजाम देता है। मसलन जो प्रिंट एफ है वो आपका एक फंक्शन है, यानी कि आप जो भी कोड कर रहे होते हैं, जो भी आप स्टेटमेंट राइट डाउन कर देते हैं तो उसका प्रिंट आउटपुट में लेना चाहते हैं, जिसमें हम पूरे के पूरे तमाम के तमाम चैप्टर्स जितने 4 पढ़ चुके हैं उनमें हर चीज़ वो लिखी जाती है। तो वो आपका फंक्शन कहलाता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ भी दिखाने के लिए इस्तेमाल होता है। स्कैन जो एफ है वो एक फंक्शन है जो सार्फ से इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कि सार्फ जो है वो इनपुट लेगा और उसको स्कैन एफ का नाम दिया जाता है उस फंक्शन को। हर प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है जो यूज़र के मतलूब अफ़ाल पर प्रोग्राम को सर अंजाम देता है। इसी तरह हम और फंक्शंस भी लिख सकते हैं। तो ये आपकी फंक्शनैलिटी होगी, यानी कि आपके सी लैंग्वेज में जो फंक्शंस हैं उनको क्या कहा जाता है, किस तरह वो ऑपरेट करते हैं उसके बारे में स्कैन एफ और आपको प्रिंट एफ की जो है ना एग्जांपल दे के आपको बताया गया है प्रोग्रामिंग में इन चीज़ों की क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो टाइप्स ऑफ फंक्शंस में क्या होता है, बेसिकली जो दो किस्म की फंक्शन की टाइप होती हैं, बुल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस। बुल्ट इन फंक्शंस में क्या होता है आइए देखते हैं। वो फंक्शन जो सी की स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में मौजूद हैं बुल्ट इन फंक्शन कहलाते हैं। ये फंक्शंस आमतौर पर मैथ के जो
किताब है, बुक है, उसको स्ट्रिंग ऑपरेशंस यानी कि इनपुट और आउटपुट ऑपरेशंस वगैरह अंजाम देते हैं। मसलन प्रिंट ऑफ और स्कैन एफ जो बुल्ट इन फंक्शंस है, उनको हम बुल्ट इन फंक्शनैलिटी को ज़ाहिर करते हैं और वो उनकी एग्जांपल प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो है ना बुल्ट इन फंक्शंस में उनको लेके उनकी फंक्शनैलिटी को हम ऑपरेट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन है। यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है? वो फंक्शन जो प्रोग्राम डिफाइन करता है यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाता है। और इस चैप्टर में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को लिखना सीखेंगे। तो ये आपका यूजर डिफाइंड फंक्शन होगा। फंक्शंस के एडवांटेज क्या हैं आइए देखते हैं। फंक्शंस के हमें मंदरजा झैल यानी कि फॉलोइंग जो कई किस्म के एडवांटेज हैं। सबसे पहले है रीयूजेबिलिटी। रीयूजेबिलिटी यानी कि दोबारा इस्तेमाल क्या होता है, फंक्शंस के जरिए हम कोड को दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हमें एक फंक्शन की फंक्शनैलिटी की ज़रूरत हो हम इस फंक्शन का कॉल कर सकते हैं। हमें स्टेटमेंट्स का एक सेट बार बार नहीं लिखना पड़ता, तो इसकी रीयूजेबिलिटी का एक एडवांटेज ये होगा। नंबर 2 आपका सेपरेशन ऑफ टास्क यानी कि कामों को अलग करना। फंक्शन के जरिए हम एक काम करने के कोड को दूसरे काम के कोड से अलग कर सकते हैं। अगर हमें एक फंक्शन में मसला हो तो उसे हल करने के लिए पूरे प्रोग्राम को चेक नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ एक फंक्शन पर गौर करना होता। तो ये आपका सेपरेशन ऑफ टास्क होता है। नंबर 3 आपका हैंडलिंग द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम्स यानी कि मसले की पेचीदगी से आपने किस तरह निपटना होता है आइए देखते हैं। अगर हम पूरा प्रोग्राम एक प्रोसीजर के तौर पर लिखें तो इसकी देखभाल यानी कि उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। फंक्शन के जरिए हम प्रोग्राम को छोटे हिस्से में डिवाइड करके इसकी जो मसला है, इसकी जो प्रॉब्लम है उसको हम रिजॉल्व कर रहे होते हैं। तो इस तरह जो कम्प्लेक्सिटी है यानी कि जो पेचीदगी है उस तरह उनको हल किया जा सकता है। रीडेबिलिटी क्या होती है? पढ़ने की जो सलाहियत होती है। प्रोग्राम्स को कई फंक्शन में तकसीम करने से इसको पढ़ना समझना या ज्यादा आसान हो जाता है, उसको हम रीडेबिलिटी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका सिग्नेचर ऑफ ए फंक्शन। इसमें क्या होता है कि फंक्शन स्टेटमेंट का एक ब्लॉक होता है जो कुछ इनपुट लेता है। फंक्शन से इनपुट को पैरामीटर्स कहते हैं और आउटपुट को रिटर्न वैल्यू का नाम दिया जाता है। ये फंक्शन के जरिए एक से ज्यादा पैरामीटर तो हो सकते हैं लेकिन वो एक ही कीमत रिटर्न कर सकता है, ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसको फंक्शन का सिग्नेचर कहा कैसे हो सकता है आइए देखते हैं। फंक्शन सिग्नेचर की इनपुट्स और आउटपुट डिफाइन करता है कि फंक्शन के सिग्नेचर का जो स्ट्रक्चर है वो आम होता है और वो किस किस्म का होता है वो आपको इस वो नीचे दिया गया है। यानी कि फंक्शन आइडेंटिफायर जो है वो आपका रिटर्न अंडरस्कोर टाइप करना है। तो ये सारे का सारा फंक्शन का स्ट्रक्चर होता है यानी कि फ्लो चार्ट होता है। डाटा टाइप, रिटर्न वैल्यू, डाटा टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर्स। तो इस किस्म की शक्ल में आप जो है ना फंक्शंस का सिग्नेचर यानी कि उसको राइट डाउन करते हैं और इस किस्म का स्ट्रक्चर आप यूज करते हुए सी लैंग्वेज में फंक्शन के सिग्नेचर को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है एग्जांपल है कि फंक्शन की सिग्नेचर्स को किस तरह लेके चलते हैं। टेबल 5.1 में कुछ फंक्शंस और उनके सिग्नेचर की तफसील दी गई है। यानी कि ये फंक्शन है और ये फंक्शन सिग्नेचर है। इंटीजर सिक्योर है यानी कि INT है। इसको हम एक फंक्शन जो एक इंटीजर इनपुट लेता है और उसका मरबा वापस करता है यानी कि ये आपका इंटीजर फंक्शन कहलाता है। फ्लोट पैरामीटर में क्या होता है कि आपका जो एक फंक्शन है जो मुस्तकिल लंबाई और चौड़ाई इनपुट का और उसका हाथा रिटर्न करता है। इंटीजर लार्जेस्ट INT कोमो और इसको जो है सेमी कॉलन के साथ जो है इसके फंक्शन के सिग्नेचर को इसको क्या कहते हैं कि एक फंक्शन जो 3 इंटीजर्स यानी कि इनपुट ले और इनमें से सबसे बड़ी वैल्यू रिटर्न करते थे उसको हम इंटीजर लार्जेस्ट कहते हैं। इसके अलावा फ्लोट एरिया क्या होता है यानी कि फ्लोटिंग सेमीकोलन के साथ एक फंक्शन जो दायरेकार यानी कि उसमें इनपुट ले सकता है और रकबा आपका रिटर्न करता है उसको हम फ्लोट एरिया कहा जाता है। इंटीजर इज वॉबल क्या होता है जिसको हम करैक्टर भी बोलते हैं कि एक फंक्शन जो एक करैक्टर इनपुट ले और वो हरूफ अल्लत यानी कि वॉबल को एक रिटर्न करे वरना 0 रिटर्न करेगा। तो ये आपके फंक्शन सिग्नेचर हैं और इनको इस तरह डिफाइन किया जाता है, इनको इस तरह बयान किया जाता है। तो इनको फंक्शन सिग्नेचर्स की ये मिसालें आपने देखी, आपको कोई ना कुछ समझ आ गई होगी कि जब आप इसको राइट डाउन करेंगे प्रैक्टिकल तो आपको मजीद इसको एलेबोरेट हो जाएगा। डिफाइनिंग फंक्शन को किस तरह डिफाइन किया जाता है। एक फंक्शन के सिग्नेचर से ये नहीं पता चलता कि वो किस काम के लिए है
और इसके लिए जो फंक्शन है उसको डीप फंक्शन यानी कि उसके फंक्शन की डेफिनेशन होती है। एक फंक्शन की डेफिनेशन का ढांचा जो होता है, उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह होता है, यानी कि आपने जो रिटर्न करना होता है उसको अंडरस्कोर के साथ टाइप फंक्शन करते हैं, अंडरस्कोर नेम करते हैं और डाटा जो है ना सिंथेसिस में राइट डाउन कर लेते हैं, जिसको डाटा टाइप वेरिएबल 1 है, 2 और 3 मतलब जो इसका है डाटा टाइप जिसमें n आएगा तो आपकी नई टैब शुरू होगी। ये आपके ब्लॉक्स है और ये आपका ब्लॉक्स ओपन है, ये क्लोज है और बॉडी ऑफ द फंक्शन जो आपने लिखना होता है तो इसको आपने लिखना है। तो इस तरह आपकी फंक्शनैलिटी को सी प्रोग्रामिंग में लिखा जाता है। इसको हम यूं भी कह सकते हैं कि बॉडी ऑफ फंक्शन इज द सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, यानी कि फंक्शन की बॉडी स्टेटमेंट का एक सेट होता है जिन्हें चलाकर फंक्शन कोई खास काम सर अंजाम देता है। फंक्शन सिग्नेचर के फौरन बाद जो उसका ब्लॉक होता है यानी कि जो कोसाइन में लिखी गई स्टेटमेंट फंक्शन की बॉडी बनाती है, द जज़ाल में मिसाल एक फंक्शन को डिफाइन करती है और जो ना तो कुछ इनपुट लेता है और ना कुछ रिटर्न करता है, बस कंप्यूटर की स्क्रीन पर जो एक बटन जो होता है उसको दिखा देता है, यानी कि आपकी जो आउटपुट दिखा देती है। और जैसा कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है, आपने एक ये आपका वेरिएबल है, पैरेंथेसिस है, ये आपके ब्लॉक्स हैं, इसमें आपने क्या लिखा है कि आपने जो डबल कोटेड में के अंदर क्या चीजें हैं, एन ए ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग, यानी कि एक सुस्त डॉग पर वो किस तरह जंप लिखती है, तो इसको आपने लिखेंगे तो जब इसका प्रिंट एफ लेंगे तो आपको आउटपुट ये पूरे का पूरा आपकी इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा इस लैंग्वेज का। तो वो इस तरह इन तमाम चीज़ों की फंक्शनलिटी को लिखा जा सकता है। जो चूंकि दर्जा वाला जो फंक्शन है कुछ रिटर्न नहीं करता, इसलिए इसकी रिटर्न टाइप वाइड लिखी गई है। आइए अब एक और मिसाल लेते हैं, जो आप दो इंटीजर इनपुट ले और उनकी जमा रिटर्न करें, यानी कि ये आपके इनपुट है और इसको जमा जो है वो की जा रही है इसके इंटीजर को, तो आपके पैरामीटर्स इस तरह राइट डाउन करेंगे। ये दूसरी एग्जांपल है। इस फंक्शन के अंदर जो है एक मतलूबा लफ्ज है जो कॉलिंग फंक्शन को कीमत रिटर्न करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो इस तरह इनके फंक्शन को राइट डाउन किया जाता है। फंक्शन के अंदर एक रिटर्न मतलूबा जो कॉलिंग कहलाता है उसको एक फंक्शन से ज्यादा कीमत रिटर्न नहीं कर सकता, मसलन दर्जा स्टेटमेंट के नतीजे में कंपाइलर एरर दे सकता है और वो एरर किस तरह हो सकती है, वो आपके इंपोर्टेंट पॉइंट में इस तरह अगर होगी तो यहाँ पे जो कंपाइलर है आपका एरर दे सकता है सी लैंग्वेज में। तो इस तरह आप इन तमाम चीजों को लेके आगे चीजें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट आपका यूजिंग अ फंक्शन के फंक्शन को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। हमें एक फंक्शन को कॉल करना पड़ता है कि वो प्रोग्राम को सौंपा गया काम अंजाम दे। फंक्शन कॉल का ये ढांचा इस्तेमाल हो सकता है और वो फंक्शन अंडरस्कोर नेम है, वैल्यू 1 वैल्यू 2 और आपका वैल्यू 1 को इस तरह की फंक्शनलिटी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इन तमाम चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। मिसाल के तौर पर अगर हम इन्हीं चीज़ों को इसी प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आप एक वेरिएबल जिसको वाइड वन कहा गया है पैरेंथेसिस के साथ ब्लॉक बनाते हैं, हेलो फॉर मैन आप लिखते हैं, तो इसका शो प्रोग्राम किस तरह करेगा। ये फंक्शन आप कॉल कर रहे हैं तो इस फंक्शन को जब कॉल करेंगे तो प्रिंट ऑफ इस गया होगा तो आपका आउटपुट होगा हेलो फ्रॉम मैम आको फ्रॉम ओवर द लेजी डॉग वेलकम बैक टू मैन। तो इस तरह आपको इसकी आउटपुट की शक्ल मिलेगी। ये आपका यूजिंग अ फंक्शन जब आप इस्तेमाल करते हैं इसमें हम देख सकते हैं वी कैन सी दैट द प्रोग्राम स्टार्ट्स इन एग्जीक्यूशन, कि एक प्रोग्राम मेन फंक्शन से चलना शुरू करता है। जब कोई फंक्शन कॉल के अंदर आ जाता है तो कंट्रोल इस फंक्शन को ट्रांसफर हो जाता है। कॉल किए गए फंक्शन के एग्जीक्यूट होने के बाद कंट्रोल वापस इस फंक्शन के पास चला जाता है जिसने फंक्शन का कॉल किया होता है। जैसे ऊपर वाली मिसाल में आपका मेन जो फंक्शनैलिटी है उसको शो किएगा दर्जा जो प्रोग्राम है वो आपका 2 नंबर इनपुट के तौर पर लेता है और उनका मजमूआ रिटर्न करता है। दर्जा कोड में मुस्तातिल के अंदर जो स्टेटमेंट है वह पिछले सेक्शन में डिफाइन के लिए हुए फंक्शन को ऐड कर रही होती है या कॉल कर रही होती है। तो इस तरह इनकी यूजिंग ऑफ फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल कर सकते हैं जैसा कि एग्जांपल में आपको दिखाया गया है और उसको हमने एक्सप्लेन करके आपके सामने पेश किया। एक और एग्जांपल यहाँ पे कोड की गई है, इसको आपने इटसेल्फ देखना है और अपनी नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम यूं भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं आपको बोल रहा था कि इस एग्जांपल में आपको जो फंक्शन है
उसमें एक और दो जो n है वो ऐड के आर्गूमेंट्स हैं और उनको इस तरह ऐड किया जा सकता है। और फंक्शन जो ऐड से रिटर्न होने वाले नतीजे को महफूज करने के लिए आप सम को डिक्लेयर कर रहे होते हैं, यानी कि जो वेरिएबल है उसके सम को डिक्लेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ फंक्शन को बतौर आर्गूमेंट पास किए गए वेरिएबल्स में कोई तब्दीली नहीं आती। फंक्शन इन वेरिएबल्स की कॉपी बनाता है और सिर्फ इस कॉपी में तब्दीलियां करते हैं। दर्ज मिसाल में जब n1 और n2 पास किए जाते हैं तो फंक्शन इन वेरिएबल्स का बयान करता है। वेरिएबल n1 की कॉपी जो x है वो दर्ज n2 की कॉपी y है और इस तरह इनकी फंक्शनैलिटी को इस्तेमाल किया जाता है और इनको लेके चलता है। यहाँ पे कुछ चीजें जो इंपॉर्टेंट नोट कहलाती हैं वो ये है कि जो कीमतें फंक्शन को मास की जाती हैं वो आर्गूमेंट्स कहलाती हैं, जबकि फंक्शन डेफिनेशन में जिन वेरिएबल्स में ये कीमतें जाती हैं वो फंक्शन के पैरामीटर्स कहलाते हैं। और ऊपर दी गई जो एग्जांपल हैं वेरिएबल्स में n1 और n2 आर्गूमेंट्स हैं जो फंक्शन आपके पैरामीटर्स को ऐड करके पास किए गए हैं, जबकि फंक्शन जो ऐड के अंदर वेरिएबल्स x और y के इसके पैरामीटर्स हैं। तो इस तरह इन तमाम फंक्शनैलिटी को यूजिंग फंक्शन इस्तेमाल करते हुए इस्तेमाल किया जाता है। इंपॉर्टेंट नोट है एक और है, और ज़रूरी नहीं कि इसमें जो फंक्शन हो वो वेरिएबल्स के पास किए जाएं, इनके नाम वही हों जो फंक्शन के पैरामीटर्स के नाम होते हैं। अलबत्ता हम एक जैसे नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ एक अहम जो नुक्ता है वो हम एक जैसे नाम इस्तेमाल करेंगे तो भी फंक्शन में इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल्स असल वेरिएबल्स की कॉपी होंगे। ये दर्ज मिसाल से वाज़ा किया गया है। और एग्जाम्पल यहाँ पे 5.5 दी गई है, x = 20 y = 10। तो प्रिंट एफ लेंगे तो आपकी आउटपुट इस तरह फंक्शनैलिटी को शो करेगा। तो ये आप इन एग्जांपल से समझ सकते हैं। इसको एक इंपॉर्टेंट नोट भी यहाँ पे दिया गया होगा कि इसकी फंक्शनैलिटी को किस तरह लिखा जा सकता है। प्रोग्राम में फंक्शंस को तरतीब देते हुए दर्ज नकात का होना जरूरी है कि अगर कॉल किए गए फंक्शन की जो डेफिनेशन है, कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन से पहले आए तो आपका जो फंक्शन है वो सिग्नेचर कॉल करने वाले फंक्शन की डेफिनेशन पहले लिखना जरूरी होगा। नंबर 2, अगर कॉल किए गए फंक्शन की डेफिनेशन कॉल करने वाले फंक्शन के बाद आए तो कॉल किए गए फंक्शन का जो सिग्नेचर है इस कॉल करने वाले फंक्शन से पहले लिखना बहुत जरूरी है। तो ये इन बातों का आपने ख्याल रखना था जब फंक्शन को आप यूज करते हुए लिख रहे होते हैं। और वो किस तरह लिखा जाता है, ये ए फंक्शन है, ये आपका बी फंक्शन है, तो आप इन तमाम चीजों को फॉलो कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग दी गई है आपको, प्रोग्रामिंग टाइम आपका 5.1 है। इसको आपने एडिटर में लिख के आपकी जो इसका आउटपुट फॉर्म है वो आप इटसेल्फ देके अपने नॉलेज को एनहांस कर सकते हैं। ये एक और दी गई है यहाँ पे प्रोग्रामिंग टाइम 5.2, ये फंक्शनैलिटी ही आपको शो कर रही है। और इसमें 5.2 में आपके सामने जो फंक्शन दिया गया है इसको आप देख सकते हैं कि ये एक आपके सामने जो प्रॉब्लम्स है, इस प्रॉब्लम्स में जो आपका जो डिजिट है इंटीजर है वो उसको एंड के साथ है। इंटीजर सम = 0 है। आपका फॉर इंटीजर i के लिए यानी कि इंटीजर के लिए 0 और i के लिए n यानी कि आपका लेस देन = n है। और i++ लिखेंगे तो सम = सम, इसको लिखेंगे तो आपका रिटर्न सम हो जाएगा। और आप वाइड मैन जो इसको ऐड कर रहे हैं इंटीजर नंबर और प्रिंट प्लीज एंटर दा लेंगे तो आपके सामने इसका आउटपुट नजर आ जाएगा जो इसकी आपकी फंक्शनैलिटी को जाहिर करेगा। तो इस तरह एक फंक्शन जब लिखेंगे तो आपको मुस्बत नंबर इनपुट के तौर पर लेंगे और 0 से लेकर इस नंबर तक नंबरों को जमा करेंगे तो आपकी जो रिटर्न है वो आपका जो हासिल है वो आपका जमा रिटर्न होगा। तो इस किस्म की फंक्शनैलिटी आप फंक्शन को यूज करते हुए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका यूनिट 5 का चैप्टर 5, जिसको हम ये यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपका प्रिंट इस तरह यूनिटेड है नेगेटिव नंबर, तो इसके आउटपुट आपके सामने आ गई। तो आपका यूनिट 5 था 10वीं क्लास की आपके कंप्यूटर साइंस का ये यूनिट 5 है जिसको हमने आपके फंक्शंस को डिस्कस किया और इसमें एक समरी दी गई है। तो इसमें क्या बयान किया गया है, ये पूरे के पूरे चैप्टर में हमने फंक्शन के बारे में आपको बताया और सी प्रोग्राम में बुलेटिन फंक्शन क्या होता है और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होता है उसके बारे में हमने डिस्कस किया। प्रोग्राम जो फंक्शन डिफाइन करता है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं, उसके बारे में हमने डिस्कस किया। फंक्शनैलिटी सिग्नेचर क्या होता है, फंक्शन सिग्नेचर क्या होता है उसके बारे में आपको बताया। रिटर्न टाइप क्या होती है, नेम क्या होता है, पैरामीटर्स क्या होती है, कॉलिंग फंक्शन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, इन तमाम चीज़ों को हमने डिस्कस किया इस पूरे चैप्टर में। जैसा कि हम
जो पैरेंथेसिस है मेन से बाकी फंक्शंस को कॉल कर सकते हैं। ऐसे ही एक यूज़र डिफाइंड जो फंक्शन है उसे दूसरे जो है ना वो आपका जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन को भी कॉल कर सकते हैं। इसी तरह फंक्शन की रिटर्न टाइप, उसकी डाटा टाइप कीमत भी फंक्शन रिटर्न करता है। फंक्शन का नाम उसके काम से मतलब से होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका 10वीं क्लास की कंप्यूटर साइंस के लेक्चर्स का यूनिट 5 और ये आखिरी लेक्चर है। आगे एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज भी डेफिनेटली आपके फंक्शन से पूरे के पूरे चैप्टर से रिलेटेड हैं, जो ए टू जी हमने आपके सामने डिस्कस किया। तो आप इसको आप इटसेल्फ ट्राई कीजिए और अपने नॉलेज को एनहांस कीजिए। और ये कुछ आपके एक्सरसाइजेज होंगी यहाँ पे इस चैप्टर में दी गई, तो उसको भी आपने प्रैक्टिकल करेंगे। जितना आप इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यानी कि सी लैंग्वेज को आप इन एग्जाम्पल को दिए होंगे, आप एडिटर में यानी कि आप प्रैक्टिकल लिखेंगे, उतना ही आपके नॉलेज में एनहांस होगा और उतने ही जल्दी ही आप प्रोग्रामिंग कहलाएंगे। क्योंकि आगे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में भी इसी से रिलेटेड चीज़ें होंगी, कोई नई चीज़ें नहीं होंगी, सिर्फ इसको एक्सपेंड किया जाएगा, यानी कि इसको आप बढ़ा दिया जाता था। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपके कंप्यूटर साइंस के 10वीं क्लास के लेक्चर्स का यानी कि यूनिट 5 का लेक्चर। एक्सरसाइजेज दी गई हैं, तकरीबन 6-7 एक्सरसाइजेज हैं। इसको लाजमी अटेम्प्ट कीजिए और अपना प्रैक्टिकल नॉलेज में इजाफा करके एक प्रोग्रामिंग की दुनिया में आप कदम रखिए। ये आपकी कुछ ग्लैसरी है, यानी कि कुछ मुश्किल अल्फाज के मैनी हैं, इसको हम रिलीज करते हैं, आप छोड़ देते हैं और ये आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ये था यूनिट 5 जिसमें हमने फंक्शंस को डिस्कस किया। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, किसी और बुक में फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिएगा इजाज़त। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की भी कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पे लेक्चर रिकॉर्ड करके अपलोड करें। तो इससे पहले लेक्चर्स का इख्तिताम करें, तमाम स्टूडेंट से गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें, ताकि आने वाले दिन में जितने भी लेक्चर यहाँ पे अपलोड हों उनका इंटीमेशन आपको मिल सके और आप उन तमाम चीज़ों से ना सिर्फ मुस्तफीद हो सके बल्कि अपनी नॉलेज को इन्हेंस करें। इसके साथ साथ ऐसे स्टूडेंट, ऐसे तलबा व तालिबात जो पैसे पे नहीं कर सकते, बड़ी से बड़ी अकेडमीज़ में, बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स में, उनसे भी गुजारिश है कि आपके पास एक मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, आपके पास लैपटॉप या पीसी होना चाहिए। इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू इन लेक्चर्स को तनवीर अहमद स्पीक चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घर में बैठ के स्टेप बाय स्टेप अपने जहन के मुताबिक जितना आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैं पूरे का पूरा चैप्टर रिकॉर्ड करके अपलोड कर रहा होता हूँ, तो आप आसानी के साथ जितना आपको ईजी लगे थोड़ा थोड़ा करके आप इसको लेक्चर को सुनकर अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकते हैं। इसके साथ हमें दीजिएगा इजाज़त। यूनिट 5 को आज हमने डिस्कस किया। एक और बुक के साथ फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।